हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निबंध है हमारे पास आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान। ठीक है, इसके ऊपर आज हम निबंध लिखेंगे। सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा बनाएंगे। उसके बाद देखो रूपरेखा में हम क्या लिखेंगे। रूपरेखा में हम 7 पॉइंट लिखेंगे। कौन कौन से? पहला प्रस्तावना, उसके बाद आतंकवाद का अर्थ, उसके बाद आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, फिर लिखेंगे भारत में आतंकवाद, उसके बाद लिखेंगे आतंकवाद के विविध रूप, उसके बाद आतंकवाद का समाधान, फिर उपसंहार। ठीक, तो देखो प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे। प्रस्तावना पहला पॉइंट, इसमें क्या लिखेंगे हम? मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार हैं। आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। ये कहीं से बनकर नहीं आते। ये भी समाज के एक ऐसे अंग हैं जिनका नाम आतंकवाद के माध्यम से किसी धर्म, समाज अथवा राजनीति का समर्थन कराना होता है। ये शासन का विरोध करने में बिल्कुल नहीं हिचकते तथा जनता को अपनी बात मनवाने के लिए विवश करते रहते हैं। उसके बाद लिखेंगे आतंकवाद का अर्थ। आतंक प्लस वाद। आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्राय विरोधी वर्ग, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। ठीक है, आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रही है। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप ले लिया है। कुछ आतंकवादी गुटों ने तो अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना लिए हैं। J.C. स्मिथ अपनी बहुचर्चित पुस्तक लीगल कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म में लिखते हैं कि इस समय संसार में जैसा तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में और तेजी आएगी। किसी देश द्वारा अन्य देशों में आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेंगी। राजनीतिज्ञों की हत्याएं, विमान अपहरण की घटनाएं बढ़ेंगी और रासायनिक हथियारों का प्रयोग अधिक तेज होगा। जापान में रेड आर्मी भारत में स्वतंत्र कश्मीर चाहने वालों, माओवादियों, नक्सलवादियों आदि के हिंसात्मक संघर्ष जैसे क्रियाकलाप आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। अगली हेडिंग है हमारे पास भारत में आतंकवाद। स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और
असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैली, किंतु अब यहाँ असम के बोडो आतंकवाद को छोड़कर शेष सभी शांत हैं। बंगाल के नक्सलवाड़ी से जो नक्सलवादी आतंकवाद पनपा था वह बंगाल से बाहर भी खूब फैला। बिहार तथा आंध्र प्रदेश अभी भी उसकी भयंकर आग से झुलस रहे हैं। कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानी तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्राय राष्ट्रीय पर्वों 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि पर भयंकर हत्याकांड कर अपने अस्तित्व की घोषणा करते रहते हैं। स्वातंत्र्योत्तर आतंकवादी गतिविधियों में सबसे भयंकर रहा पंजाब का आतंकवाद। 20वीं शताब्दी की 9वीं दशाब्दी में पंजाब में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश विक्षुब्ध और हतप्रभ हो उठा। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी को भी इसी प्रकार के आतंकवादी षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा। अगली हेडिंग है हमारे पास आतंकवाद के विविध रूप। भारत के आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया है और आतंकवाद को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग थलग करने और नंबर 1 है समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग थलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई हिंसा। ठीक है। नंबर 2 है ऐसा कोई कार्य जिसमें ज्वलनशील बम तथा आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया हो। और नंबर 3 है ऐसी हिंसात्मक कार्यवाही जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्ति मारे गए हों या घायल हुए हों, आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तथा संपत्ति को हानि पहुंची हो। अगली हेडिंग डालेंगे हम आतंकवाद का समाधान। भारत में विषमतम स्थिति तक पहुंचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी ही है। इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाली सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो। सांप्रदायिकता के दोष से आज भारत के सभी राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप में दूषित अवश्य हैं। दूसरे सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोटक पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी होगी तथा सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की अपेक्षा अधिक अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस करना होगा। तीसरे, आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाली युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे। चौथे, राष्ट्र की मुख्य धारा के अंतर्गत संविधान का पूर्णतः पालन करते हुए पारस्परिक विचार विमर्श से सिखों, कश्मीरियों और असमियों की मांगों का न्यायोचित समाधान करना होगा और तुष्टीकरण की नीति को त्याग कर समग्र राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना होगा। यदि संबंधित पक्ष इन बातों का ईमानदारी से पालन करें तो इस महारोग से मुक्ति संभव है। अगली हेडिंग है हमारे पास उपसंहार। यह एक विडंबना ही है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। देश की 125 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है।
भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान है। टाडा के स्थान पर भारत सरकार द्वारा एक नया आतंकवाद निरोधक कानून लाया गया है, लेकिन ये सख्त और व्यापक कानून भी आतंकवाद को समाप्त करने की गारंटी नहीं है। आतंकवाद पर संपूर्णता से अंकुश लगाने की इच्छुक सरकार को अपने उस प्रशासनिक तंत्र को भी बदलने पर विचार करना चाहिए जो इन कानूनों पर अमल करता है। तब ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकल पाएगा। तो इसी के साथ ये निबंध समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए निबंध के साथ।